का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, इंसानियत की मुजरिम का इबरतनाक अंजाम। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद को सजाए मौत सुना दी गई। 3 इल्जामात के तहत उम्र कैद की भी सजा सुनाई गई। अदालत ने करार दिया कि हसीना वाजिद के हुक्म पर तलबा के एहतजाज में 1400 से जायद मुजाहिरीन को कत्ल किया गया। मुजाहिरीन के खिलाफ मोहलिक हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत दी। साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमान को जुर्म मुआवनत पर मौत की सजा सुनाई गई, जबकि तहकीकात में ताउन करने पर साबिक पुलिस चीफ की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया गया। जो बोया वही काटा, शेख हसीना वाजिद इबरत का निशान बन गई। बांग्लादेश की अदालत का तारीखी फैसला, इंसानियत के खिलाफ संगीन जराइम साबित, सजाए मौत सुनाती। फैसला बांग्लादेश की खुसूसी अदालत में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने सुनाया। अदालत ने साबिक वजीर आजम को 3 दीगर इल्जामात के तहत मरते दम तक कैद की सजा भी सुनाई। बांग्लादेश के साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमा को भी शरीके जुर्म होने पर सजाए मौत सुनाई गई। तहकीकात के दौरान रियासत से ताउन करने पर बांग्लादेश के साबिक आईजी पुलिस चौधरी अब्दुल्ला मामून की सजाए मौत को 5 बरस कैद में तब्दील कर दिया गया। फैसला शेख हसीना वाजिद की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। अदालती फैसले के बाद बांग्लादेश ने भारत से शेख हसीना वाजिद की हवालगी का मुतालबा कर दिया। बांग्लादेशी वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया है कि कैदियों के तबादले से मुताल्लिक 2 तरफा मुआहदे के तहत भारत अदालती फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। नई दिल्ली साबिक वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और साबिक वजीर दाखिला असदुज्जमा को फौरी बांग्लादेश के हवाले करे। साबिक वजीर आजम बांग्लादेश हसीना वाजिद को सजाए मौत सुनाने पर अदालत में जज्बाती मनासिर। इंसाफ मिलने पर जांबाहक अफराद के लवाहिकीन की आंसू छलक पड़े। कोर्ट के अंदर मौजूद अफराद ने तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। बांग्लादेश की अदालत में जज्बाती मनाजिर, शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत सुनाने पर जांबाहक अफराद के लवाहिकीन की आंखें छलक पड़ी। कोर्ट के अंदर मौजूद अफराद ने तालियां बजाकर फैसले का खैर मकदम किया। आमरीत के खात्मे के लिए जान की कुर्बानी देने वाले नौजवानों के वालिदैन की आंखें भी भर आईं। हसीना वाजिद को सजाए मौत देने पर बांग्लादेश भर में मिठाइयाँ तकसीम की गयी। बांग्लादेशी अवाम अदालती फैसले को इंसाफ की फतह करार दे रहे हैं। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत के फैसले पर रद्द अमल। कहा, फैसला इस बुनियादी उसूल की तस्दीक करता है कि कोई भी चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, कानून से बालतर नहीं। अदालती फैसला जुलाई और अगस्त 2024 की अवामी तहरीक में मुतासरा खानदानों के लिए अहम इंसाफ फराहम करता है और मुजरिमान को जवाबदेह ठहराने का पैगाम देता है। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, तहरीक के दौरान 1400 जानें ज़ाया हुई, नौजवानों और बच्चों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने कहा, अगला साल इलेक्शन का साल है, हमारी तमाम तवज्जो इस पर मरकूज है। मुझे उम्मीद है बांग्लादेश आइंदा चैलेंजेस का मुकाबला हौसले और आजिज़ी के साथ करेगा। भारतीय सरपरस्ती में रहने वाली बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद अपने जुराइम मानने से अब भी इनकारी। अदालती फैसले को जानिबदार और सियासतज़दा करार दे दिया। कहा, सजाए मौत अवामी लीग को सियासी तौर पर बेअसर करने की कोशिश है। अवामी लीग के कारकुनों के नाम जारी ऑडियो पैगाम में साबिक बांग्लादेशी वज़ीर आज़म ने कहा, उनके खिलाफ तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। अभी जिंदा हूँ, सबको इंसाफ के कटहरे में लाऊंगी। हसीना वाजिद के बेटे सजीव वाजिद का कहना है कि उनकी वालिदा भारत में भारतीय फौज की हिफाजत में है। अदालती फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बांग्लादेश की साबिक वजीर आजम शेख हसीना से मुतालिक फैसले का नोटिस ले लिया है। तर्जुमान इंडियन वजारत खारजा ने अपने बयान में कहा है कि बतौर हमसाया मुल्क बांग्लादेश के अवाम के बेहतरीन मफादात के लिए पुरअज़्म है। भारत की बांग्लादेश के अवाम के लिए वाबस्तगी बरकरार रहेगी। अवामी मफाद के हुसूल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ राबता रखेंगे। हम हमेशा सबके साथ मिलकर मुस्बत तरीके से काम करेंगे। जमात इस्लामी बांग्लादेश और BNP ने शेख हसीना वाजिद की सजाए मौत से मुतालिक अदालती फैसले का खैर मकदम किया है। ढाका में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम परवर ने कहा, फैसला साबित करता है कि कोई भी वजीर आजम या ताकतवर सियासी रहनुमा कानून से बालतर नहीं। ये फैसला उन खानदानों के लिए किसी हद तक राहत फराहम करता है जिनके प्यारे एहतजाज के दौरान जाबहक हुए। अपोजिशन जमात बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के तर्जुमान सलाहुद्दीन अहमद ने सजा को अहम संग मील करार दिया। बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद की हुक्मरानी जालिमाना दौर रहा। पाकिस्तान की मुखालफत में अपने ही अवाम पर जुल्म ढाए गए। सियासी मुखालिफिन को जेलों में डाला, कई बेगुनाहों को फांसी चढ़ाया। सियासी जमातों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े। पाकिस्तान की मुखालफत में अपने ही अवाम को निशाना बनाया। शेख हसीना वाजिद की हुक्मरानी बांग्लादेश की तारीख का सियाह दौर। हसीना वाजिद ने बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई।
साबिक वजीर आजम और BNP रहनुमा खालिदा जिया को जेल में डाला। उन्होंने जमात इस्लामी बांग्लादेश पर पाबंदी लगाई। कई रहनुमाओं को बेगुनाह फांसी पर लटकाया, कई को पाबंदे सलासल रखा। हसीना वाजिद 1.5 अशरे से जायद बांग्लादेश में बरसर इख्तिदार रहीं। 2009 से 2024 तक हर बार धांधली करा के इंतखाबात में कामयाब होती रही। जून 2024 में हवा ने रुख बदला। नौकरियों में कोटा पॉलिसी के खिलाफ बांग्लादेश के तलबा की तहरीक शुरू हुई। हुकूमत की सख्त रविश पर अवामी रद्द अमल ने पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया। जुलाई 2024 में अहम तलबा रहनुमाओं को जेलों में डाला गया। 4 अगस्त 2024 को ढाका और दीगर शहरों में शदीद क्रैकडाउन हुआ। बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ। 1400 से जायद बेगुनाह मारे गए, लेकिन तलबा तहरीक न रुकी। 5 अगस्त 2024 को जमहूरियत की आड़ में बदतरीन आमरीत से तंग अवाम ने ढाका पर धावा बोला। फिर शेख मुजीब के मुजस्मे भी गिरे और हसीना वाजिद का घर भी शोलों में लिपटा देखा गया। मुजाहिरीन ने तख्ता उलट दिया। सूरत हाल देखकर हसीना वाजिद मुल्क छोड़कर भाग निकली और अपने खानदान समेत भारत में पनाह ले ली। आगे बढ़ते हैं। आजाद कश्मीर में जयालों ने तीर चला दिया। पीपल्स पार्टी की तहरीक अदम एतमाद कामयाब। चौधरी अनवारुल हक की छुट्टी। फैसल मुमताज राठौर नए वजीर आजम बन गए। पहले खिताब में इस्लाहात का ऐलान। कहा, ग्रेड 18 से नीचे किसी अफसर के पास गाड़ी नहीं होगी। तासुर जाहिर करूंगा कि ईवान में लोग अय्याशी के लिए आते हैं। आजाद कश्मीर में इन हाउस तब्दीली। चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब। फैसल मुमताज राठौर आजाद कश्मीर के नए वजीर आजम बन गए। नौ मुंतखब वजीर आजम फैसल मुमताज का असम्बली से पहला खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने 1990 में मेरे वालिद को वजारत उज़्मा की जिम्मेदारी सौंपी। आज ये जिम्मेदारी मुझे मिली। कोशिश करूंगा क़यादत के एतमाद पर पूरा उतरूं। सरदार तनवीर इलियास ने साबिक वजीर आजम अनवारुल हक को जमहूरी निज़ाम के नुकसान का जिम्मेदार ठहरा दिया। आज़ाद कश्मीर की सियासत और जमहूरियत को, यहाँ के समाजी निज़ाम को और जो एक इमरानी मायदा होता है सोसाइटीज़ के अमन के दरमियान, उसको जितनी जिंक अनवार साहब ने बचाई, मैं ये समझता हूँ कि तारीख में इतना नुकसान नहीं हुआ। तहरीक अदम एतमाद की वोटिंग के दौरान फैसल राठौर को 36 और मुखालफत में 2 वोट डाले गए। आगे बढ़ते हैं। 27वीं तरमीम में बल्दियाती बिल की अदम शमूलियत। MKM और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गई। बिल 28वीं तरमीम में शामिल ना हुआ तो फिर नया सूबा भी बनेगा और 18वीं तरमीम भी खत्म होगी। मुस्तफ़ा कमाल का ऐलान। जबकि शर्जील इनाम मेमन ने सिंध की तकसीम को नामुकम्मल करार दे दिया। बोले, सिंध कोई केक नहीं जो तकसीम करके खा ले। दुनिया की कोई ताकत सिंध को तकसीम नहीं कर सकती। इस बिल को इस 27वीं तरमीम में सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। क्यों बहुतान तराशियां छोड़ दे। जिस बल्दियाती निज़ाम की वो बात कर रहे हैं, चेयरमैन साहब के ट्वीट में ये पॉइंट था ही नहीं। 7वीं NFC अवार्ड में 2010 में सारा हमारा पैसा यकमुश करके सूबे के वजीर आला को दे दिया गया कि भाई ये बांट देना। वो नहीं बांट रहा, अपने मेयर को भी नहीं दे रहा। 20 जुलाई 2023 को PFC अमल में आ चुकी है। MQM जिनकी पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है, वो बराए मेहरबानी अपनी इम्प्रूवमेंट करें। ये जो दूध देने वाली गाय है कराची, इसको जब तक चारा आप नहीं खिलाओगे, इससे दूध कब तक निकालोगे? एक मेगा स्कीम्स डेवलपमेंट की कराची में इस वक्त चल रही हैं और बहुत ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि कराची की हकीकी मायने में, जो कराची की अक्कासी भी करते हैं और कराची को एक बहुत बेहतरी की तरफ लेके जाने के लिए वो बहुत मेगा स्कीम। अगर आपने लोगों को MKM के इस आईनी तरमीम की हिमायत करके इसको लोगों को इख्तियारात और वसाइल नीचे नहीं दिए तो सूबा फिर पाकिस्तान में बनेगा, नागुज़ीर हो जाएगा। फिर जो है वो 18वीं तरमीम रोल बैक होगी। सिंध की तकसीम मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। सिंध कोई केक नहीं है जिसको आप डिवाइड करके कोई खा सकता है। क्योंकि बात को ज़्यादातर एक कान से सुनो, दूसरी कान से निकाल। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कराची वालों की दरीना ख्वाहिश को पूरा कर दिया है। कैंट स्टेशन पर नई सहूलत और शालीमार एक्सप्रेस का इफ्तिताह कर दिया। कराची कैंट स्टेशन पर CIP लाउंजेस, एक्सीलेटर्स, वेटिंग एरियाज भी कायम किए गए हैं। वज़ीर आज़म ने नई शालीमार एक्सप्रेस, जदीद मुसाफिर खाने और लाउंजेस का भी इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि रेलवे की अपग्रेडेशन के लिए रकम फौरी देंगे। वस्ती एशिया तक रूट बहाल करें तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। पाकिस्तान रेलवे के सूबों के साथ इश्तराक के मुस्बत नताइज सामने आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जल्द कराची सर्कुलर रेलवे की बहाली की खुशखबरी भी सुना दी। सेंट्रल एशिया में बेपनाह एपेटाइट है कि वहाँ पर रेलवे के निज़ाम को इस्तवार किया जाए और ख़ास तौर पर उज़्बेकिस्तान,
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के लिए इस मंसूबे को कामयाब बनाने में आपकी इसी तरीके से प्रोएक्टिव अप्रोच चाहिए। इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल का जो एक बहुत इफेक्टिव रूट है, कराची रोड़ी तक एक नया जाल बिछेगा और उससे रेकोडिक से अल्टीमेटली वो कनेक्ट करेगा कराची सर्कल लाइन। हम इसको रिवाइव करेंगे। कराची के आवाम के लिए एक बहुत ही नागुज़ीर मंसूबा है। कराची में मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए। सर्कुलर रेलवे मंसूबे पर सूबाई हुकूमत अकेले काम नहीं कर सकेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म से मदद की अपील कर दी। कैंट स्टेशन की अपग्रेडेशन की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा, कराची सर्कुलर रेलवे शहरियों के लिए वाकई फायदेमंद साबित होगा। कराची जैसे शहर में एक मास ट्रांजिट सिस्टम होना चाहिए और जब तक कराची सर्कुलर रेलवे और हम अकेले नहीं कर सकेंगे, हमें इसमें वफाक की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब से यही दरख्वास्त है कि इसके कराची सर्कुलर रेलवे के लिए उसको आप रिवाइव करें। ये वो प्रोजेक्ट होगा जो कराची के शहरियों के लिए वाकई फ़ायदेमंद होगा। हैदराबाद फैक्ट्री धमाके से मुतालिक आपको बताएं कि धमाके में फैक्ट्री मालिक की मौत का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस की जानिब से मुकदमे में नामजद फैक्ट्री मालिक की मौत की तस्दीक की गई है। एसएसपी अदील चांडियों के मुताबिक धमाके के वक्त फैक्ट्री मालिक असद जई भी अंदर ही मौजूद था। सिविल अस्पताल के मुर्दाखाने में मौजूद 4 नाकाबिल शनाख्त लाशों की शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया गया। लाशों की शनाख्त डीएनए की मदद से की गई है। तो आपको बताएं कि हैदराबाद फैक्ट्री धमाके से मुतालिक अपडेट ये है कि फैक्ट्री मालिक की मौत का भी इंकशाफ हुआ है। पुलिस की जानिब से मुकदमे में नामजद फैक्ट्री मालिक की मौत की तस्दीक की गई है। एसएसपी अदील चांडियों के मुताबिक धमाके के वक्त फैक्ट्री मालिक असद जई भी अंदर मौजूद था।